5 भाई हैं। कौरवों के 99 भाई पुत्र समाप्त हो चुके हैं। दुर्योधन शेष बचा है बस। और पांडवों में से 5 भाइयों में से किसी का बाल बांका नहीं। कौरवों की मृत्यु के शोक में, संताप में डूबे हुए दुर्योधन को देखा अश्वत्थामा ने। क्या बात है दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा बस कष्ट इस बात का है कि कहा कि 99 भाई मर चुके हैं, पर पांडवों में से किसी का बाल बांका नहीं। इसका कष्ट। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, कल सूर्य की किरण निकलने से पहले मैं 5 पांडवों का शीश काटकर तुम्हें समर्पित कर दूंगा। स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा गया। पांडवों के शिविर में 5 पांडवों का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पर पांडवों के समान दिखने वाले 5 पांडव पुत्रों के शीश को पोटली बना करके दुर्योधन को लाकर समर्पित। और दुर्योधन ने जैसे ही पोटली को खोला और खोलते ही जोर से चित्कार मार के रोया। ये तुमने क्या किया अश्वत्थामा? तुमने तो हमारे कुल का विनाश कर दिया। अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं, पुत्र। ये तुमने क्या किया? सूर्योदय हो चुका है। सूर्योदय के पूर्व जागने वाले पांडव पुत्र अभी तक अपने शिविर से नहीं निकले। द्रौपदी के मन में चिंता हो गई, कारण क्या है? पुत्र अभी तक जागे नहीं। और द्रौपदी जाकर के सोए हुए पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में जैसे ही पर्दे को हटाया, और पर्दे को हटाते ही द्रौपदी चित्कार के रो पड़ी। ये क्या हुआ? जल्दी आओ स्वामी, दौड़ो। 5 पुत्रों के शव पड़े हुए हैं, शीश कटे हुए। द्रौपदी नाना प्रकार से विलाप करने लगी, छाती पीट पीट के रोने लगी। मेरे 5 पुत्र मुझे छोड़कर चले गए। न जाने किस दुष्ट ने ये काम किया। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने उसका? क्यों मार दिया उन्हें? द्रौपदी छाती पीट पीट कर रो रही थी। पुत्र विरह में व्याकुल हो रही थी। रोती बिलखती द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने आकर समझाया और कहा, द्रौपदी मैं संकल्प लेता हूं, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तुम्हारे पुत्रों का शीश काटा है, मैं संकल्प लेता हूं कि उसका शीश मैं तुम्हारे सामने लाकर अर्जुन दौड़ पड़े हत्यारे की खोज में। ढूंढते 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 जैसे ही अर्जुन की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका। अश्वत्थामा अर्जुन को देखकर भागा। रुक! कहां जाता है हत्यारे? समझ गया मैं तू ही है। अर्जुन ने जाकर पकड़ा और पकड़ने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा
और अपने रथ के पीछे रस्सी बांधकर घसीटता हुआ ले चला आ रहा था। चलते 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 रथ जब जाकर द्रौपदी के शिविर के सामने खड़ा हुआ, द्रौपदी दौड़ कर आई और देखा क्या, अश्वत्थामा रस्सी से बंधा हुआ। द्रौपदी समझ गई, हो ना हो हत्यारे को तुम्हारे सामने ले आया, और मैंने संकल्प लिया था कि मैं उसका शीश तुम्हारे सामने लाकर काटूंगा। मैं तैयार हूं। और जैसे ही द्रौपदी ने शीश काटने की बात द्रौपदी से कही, अर्जुन ने, द्रौपदी चिल्ला पड़ी, मुच्यता 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 ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, इसे मत मारो। द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, मुझे पता है, पर मत मारना। ब्राह्मणों, एक तो ये ब्राह्मण है, और इतना ही नहीं है स्वामी, नितराम गुरु, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। अगर आपने इसे मार दिया ना, तो जैसे मैं आज पुत्र वियोग में व्याकुल हूं, और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसकी मां भी अपने पुत्र के लिए वैसे ही रोएगी स्वामी, जैसे मैं आज अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं। मेरा पुत्र तो मरे, पर मेरी रक्षा करने वाले 5 पति अभी जीवित हैं स्वामी। और अगर ये मर गया ना, तो इसकी मां तो विधवा है, ये मां के बुढ़ापे का सहारा है। अगर ये मर गया तो इसकी मां कृपी भी मेरी तरह बिलक बिलक कर रोएगी। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। 5 पुत्री के हत्यारों को छोड़ने की बात द्रौपदी ने कही। द्रौपदी की दया, सरलता देख करके आज द्वारिकानाथ की आंखों में आंसू आ गए। द्वारिकानाथ ने अपने पीतांबर से अपने अश्रुओं को पूछा, धन्य है द्रौपदी, धन्य। जब द्रौपदी जैसी दया हमारे जीवन में आएगी, तभी भगवान चीर बढ़ा करके हमारी रक्षा करेंगे। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। मैंने संकल्प लिया, द्रौपदी कहती छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा, तुम बताओ कृष्ण क्या करें। जब विलंब होते देखा तो भीम चिल्ला पड़े, धर्म क्या हुआ? ब्राह्मण को मारना, गुरुपुत्र को मारना अधर्म है। भीम बोले, धर्म 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 धर्म, कैसा धर्म, कौन सा धर्म, कैसा धर्म? हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा खड़ा, उसे छोड़ दे। अर्जुन भैया
मारते बने तो मारो नहीं, मुझे दो, मैं देखता। युधिष्ठिर से कहा क्या करेगा नहीं, अगर अर्जुन नहीं मारता है तो फिर भीम मार देगा, और अगर अश्वत्थामा मर गया तो द्रौपदी अर्जुन से कभी जीवन में बात नहीं करेगी। क्या करे तुम ही बताओ। भगवान ने कहा इसके माथे पर जो मणि चमक रही ना, बस इस मणि को निकाल लो, ये सबसे बड़ा। अश्वत्थामा की माथे पर चमकती हुई मणि को निकाला, और मणि को निकालते ही काला पड़ गया। लोगों ने कहा मणि के कारण, बोले ना, बाल हत्या हत प्रवह, इसने बच्चों को मारा इसलिए काला पड़ गया। भगवान की कृपा से अश्वत्थामा बच गया, पर नीच व्यक्ति कभी अपनी नीचता का परित्याग नहीं करता है। इसने अपनी नीचता को नहीं त्यागा, भगवान की दया का दुरुपयोग किया। ये द्रौपदी के 5 पांडवों का तो छोड़ने पर इसने बदला लेने की इच्छा किया। द्रौपदी की पुत्र वधू उत्तरा के गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु पर अग्नि बाण का प्रहार कर उत्तरा बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, कष्ट से व्याकुल हो गई। भगवान को पुकारती, पाही पाही देव देव जगत्पते, नान्या तदेय भयम् यत्र मृत्यु परस्परम्, पाहि 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 महायोगे देव देव जगतपते। भगवान को पुकारा, भगवान दौड़ कर आए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए नारायण, और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने लगे। जब उत्तरा के गर्भ में नारायण पहुंचे तो आज देवता उत्तरा पर पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। धन्य है उत्तरा, धन्य है उत्तरा, धन्य है। अभी तक भारत में ऐसी माताएं हुई जिन माताओं ने नारायण को अपने उदर में धारण किया, जिन माताओं ने भगवान को अपने उदर में धारण किया। अभी तक ऐसी माताएं हुई जिन्होंने भगवान को धारण किया, किसी ने भगवान के भक्त को धारण किया। और धन्य है उत्तरा, आज तुम्हारे गर्भ में नारायण और भक्त और भगवान दोनों विराजमान। बोलो भक्त वत्सल